Hello everyone, welcome to my channel Pure Science and Maths. Today I am going to discuss about isotopes and isobars. But before understanding these two topics, isotopes and isobars, I want to discuss about the atomic number and atomic mass or mass number. Now, what is atomic number? It is the number of proton. That means, suppose I am writing one element's name, that is sodium. If I write a element's name sodium, it has 11 proton. 11 protons. Now, where these protons are staying? These protons are at the nucleus of the atom. So here we have 11 proton. So proton number is equal to atomic number. Now this atomic number is denoted by Z. So if I say Z is equal to 5, then what is the element? Let us say Z equal to 5. So elements is what? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So it is what? Boron. So boron has how many protons? It has 5 protons. Now come to the mass number. Now mass number is what? Suppose it is nucleus. In nucleus we have what? Protons. Just we came to know now. तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है. जैसे इसका प्रोटॉन कितना है? सोडियम का इसका प्रोटॉन है 11. ओके. नाउ in this nucleus, sodium, which is written as Na symbol. Why it is written as Na symbol? Because its Latin name is natrium. Okay, so natrium. Sodium has 12 neutron. How many neutrons? 12 neutrons. सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 12 न्यूट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है. तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या देता है? हमें देता है मास नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए लेटर से समझाया जाता है. Now suppose I am writing a symbol what? Suppose element x. मैंने element x लिखा. I don't know the names of the elements. Suppose I am writing x. So mass number is generally denoted here. यहाँ पर लिखा जाता है mass number और इसके नीचे लिखा जाता है atomic number. So suppose I am writing chlorine. Now chlorine we write like this. It is 1735. So this up one is what? Mass number. And down one is what? Down one is atomic number. ओके. सो डाउन वन जो नीचे लिखा जाता है वो है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला है मास नंबर. ना यहाँ से हम न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं. यहाँ वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि जितना सारा प्रोटॉन होता है उतना सारा ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स. सो एक न्यूट्रल एलिमेंट में क्या होता है? जितना सारा प्रोटॉन उतना सारा इलेक्ट्रॉन. So if I know the atomic number, I can say that how many electrons are there. And sum of protons and neutrons is what? It is mass number. Okay. Now come to the point which is our main topic. Isotopes. Now isotopes होता क्या है? नेचर में एक ही एलिमेंट्स का 2-3 अलग अलग एटम्स मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसका नेचर में 2 तरीके का
एटम्स मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। जैसे एक होता है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज सेम 17 एंड हेयर इट इज़ 35, और दूसरा है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17 अगेन, बट इट हैज़ एटॉमिक मास, दैट इज मास नंबर इज 37, और इसका जो रेशियो है वो पाया जाता है 3:1 में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 ग्राम हाथों में क्लोरीन ले लिया तो उनमें से 75 ग्राम होगा वो क्लोरीन एटम जिसका मास होगा 35, और 25 ग्राम वो क्लोरीन होगा जिसका एटॉमिक मास है 37। इसका मतलब 3:1। अच्छा, तो ये दोनों ही क्लोरीन है, दैट मीन्स एटम्स अलग है ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, तो इसे बोला जाता है क्या, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स दूसरे एलिमेंट्स का अलग अलग होता है, जैसे कार्बन, कार्बन का भी आइसोटोप्स है। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, ऊपर मास हो गया 12, तो एक तरीके का कार्बन है। दूसरे तरीके का क्या है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर फिर से 6 है बट मास नंबर इज 14, तो ये और ये अलग हुआ, मास नंबर्स आर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर्स आर सेम। तो नेचर में पाया जाता है, दोनों ही पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आइसोटोप्स। नाउ आइसोबर्स, आइसोबर्स क्या है, इसी चीज़ का जस्ट ऑपोजिट है। क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बोला था, नाउ आई विल से डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, इसे पूरी तरीके उल्टा कर देंगे, क्या बोलेंगे, हैविंग डिफरेंट, यहाँ बोला था डिफरेंट मास, मैं बोलूँगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसका मतलब जैसे मैंने आर्गन लिया Ar, जैसे मैंने कैल्शियम लिया Ca, तो आर्गन का क्या है, एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो अलग हो गया, बट देयर मास नंबर इज 40, बट देयर मास नंबर इज 40। ना ये होता क्यों है, ये होता है मेन पॉइंट, यही है पॉइंट। क्या पॉइंट है, ये किस लिए होता है, आइसोटोप्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये कार्बन 6 है, ये भी कार्बन 6 है, ऊपर 14, ऊपर 12, तो इसमें क्या है, ये तो हो गया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा कौन, न्यूट्रॉन, जुड़ने के बाद हमको मिलेगा मास नंबर, तो कितना जुड़ा, 6, दैट मीन्स न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो है यहाँ पर 6, बट यहाँ न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो है यहाँ पर 8। तो ये होता इसलिए है कि उसके बीच जो मीन्स इन न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन का नंबर्स अलग होते हैं, दैट इज़ वाई आइसोटोप्स आर फाउंड इन नेचर। तो आइसोटोप्स में जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, इसलिए आइसोटोप्स अलग अलग, मतलब आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रॉन की वजह से, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। दूसरा आइसोटोप्स से एक पॉइंट हमें याद रखना है, वो है आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स हैव सिमिलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल
प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका भी कारण है, आई एम नॉट डिस्कसिंग हेयर, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब ये जो कार्बन है ये जैसा केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा 12 मास वाला, ये भी वैसा ही दिखाएगा, मगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग दिखाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप इट विल हेल्प इन योर upcoming exams, board exams, class 9. Thank you.